अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, स्टेज के ऊपर मौजूद उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीद माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, उन्वान है अज़मत सहाबा। सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा सहाबी की जमा है। सहाबी कहते हैं उस इंसान को, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने यह तारीफ की है, सहाबी का यह मतलब बताया है कि सहाबी कहते हैं उस इंसान को मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम। सहाबी कहते हैं उसको जो ईमान की हालत में नबी से मिला हो और ईमान पर उसका खात्मा हुआ हो, उसको सहाबी कहते हैं। अगर एक मिनट के लिए भी नबी से मुलाकात हुई ईमान की हालत में, तो सहाबी है। सहाबा का मकाम क्या है? कुरान करीम की एक आयत को अपने सामने रखिए, सूरतुल फथ की आयत नंबर 29। सहाबे किराम की अजमत को समझने के लिए कुरान करीम की यही आयत समझ लो, काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो लोग आपके साथ हैं। देखिए यहां पे वल्लज़ीना माहू कहा गया, जो आपके साथ हैं। ऐसा भी कहा जा सकता था वह अस्हाबुहु, आपके साथी, मगर असहाब कहा जाता तो वो वजन न पैदा होता जो माहू में पैदा हुआ है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो लोग आपके साथ हैं, सुख में भी साथ हैं, दुख में भी साथ हैं, जंग के मैदान में भी साथ हैं, अमन की हालत में भी साथ हैं, गुर्बत की हालत में भी साथ हैं, अमीरी की हालत में भी साथ हैं। वल्लज़ीना माहू, जो लोग मेरे नबी के साथ हैं। अल्लाह फरमा रहा है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त हैं, बड़े हार्ड हैं। ये मेरे नबी के सहाबा, ये इस्लाम के दुश्मनों के लिए, अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े रहम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम जब भी इनको देखोगे, या तो ये तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। ये इतने मुत्तकी और परहेजगार है, इतने बड़े नमाजी हैं। तुम जब भी इनको देखोगे तुम्हें या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे के आलम में नजर आएंगे। लेकिन इनकी नमाज का मकसद रियाकारी नहीं है, दिखावा नहीं है। ये दिखाने के लिए मुत्तकी नहीं है, ये दिखाने के लिए परहेजगार नहीं है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, इनके दिल में बस एक ही मकसद है, ये अपने रब को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, मेरे नबी के सहाबा के चेहरे देखकर ही पहचान लिया जाता है कि ये नबी के सहाबा हैं, क्योंकि उनके चेहरों के ऊपर सजदे के निशान हुआ करते हैं। उनका चेहरा बता देता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, ये नबी के सहाबा हैं, ये नमाजी हैं, ये परहेजगार हैं, ये मुत्तकी लोग हैं। उनके चेहरों के सजदे के निशान बता देते हैं कि ये मेरे नबी के सहाबा हैं। स्कूल में बच्चा पढ़ता है, साल में एक बार इम्तिहान होता है। इम्तिहान में बच्चा जैसा परफॉर्मेंस देता है उसके हिसाब से उसको नंबर मिलता है, वो पास होता है या फेल होता है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबा का भी इम्तिहान लिया है। किस चीज का इम्तिहान लिया है? कुरान करीम का 26वां पारा उठाओ, सूरह हुजरात में अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है कि इनके दिल में अल्लाह का तक़वा कितना है, अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह का खौफ कितना है, ये कितने परहेजगार हैं, कितने मुत्तकी हैं। अल्लाह ताला इनके तक़वा का इम्तिहान ले रहा है। सवाल ये पैदा हुआ कि इस इम्तिहान में सहाबे किराम पास हुए या फेल हुए? इस इम्तिहान में सहाबे किराम को नंबर कितना मिला? सूरह तौबा उठाओ, सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत उठाओ। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह अपने नबी के सहाबा को इम्तिहान में पास होने पर सर्टिफिकेट दे रहा है। अल्लाह फरमाता ओ लोगो, जो लोग मेरे नबी के सहाबा हैं, हम उनको एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं। ये इनाम हमने दुनिया में किसी को नहीं दिया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। इतना बड़ा सर्टिफिकेट अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए।
ये सर्टिफिकेट मिला है अल्लाह के नबी की सहाबा को तकवा और ईमान के इम्तिहान को पास करने के नतीजे में। और अजीब इत्तेफाक है कि यह आयत करीमा सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत है। गोया अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबा को 100 में 100 नंबर दिए हैं। मेरे नबी के सहाबा 100 में 100 नंबर से पास हैं। एक बात बताऊं आपको, जैसे हमारे नबी को, यह बात बहुत पॉइंट की, इसको नोट कर लो, जैसे हमारे नबी अल्लाह ताला की तरफ से सिलेक्टेड हैं, हमारे नबी को अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया है हमारे लिए, ऐसे ही अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबा को भी सिलेक्ट किया है कि यही लोग मेरे नबी के सहाबा बनेंगे। सहाबे किराम इत्तेफाक से मेरे नबी के साथी नहीं बन गए, वो अल्लाह की तरफ से चुने गए हैं, वो सिलेक्टेड हैं, अल्लाह की तरफ से उनको चुन लिया गया है। अल्लाह ताला कहता है सूरह अनफाल के अंदर, वल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, ऐ मेरे नबी हमने आपको ऐसे ईमान वाले दिए, ऐसे सहाबा दिए जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। हमने आपको ऐसे साथी दिए जो कभी पीठ फेर कर भागने वाले नहीं हैं, जो कभी मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। ग़ज़वे बद्र का मौका है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के सामने ऐलान करते हैं, हमें बद्र के मैदान में जाकर लड़ना पड़ेगा दुश्मन से। सारे सहाबा तैयार हैं, अंसारी साहबे किराम की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी जानना चाहते हैं कि मेरे अंसारी सहाबा क्या कहते हैं, क्योंकि अंसारी सहाबा ने जब अल्लाह के नबी मदीना आए थे तो अंसारी सहाबा ने यह एग्रीमेंट किया था, ये वादा किया था कि अल्लाह के नबी अगर मदीना पर किसी ने हमला किया तो हम आपका डिफेंस करेंगे, लेकिन बद्र का मैदान मदीना के बाहर है, यानी बाहर जाके लड़ाई लड़ना है। अल्लाह के नबी जानना चाहते थे मेरे अंसारी सहाबा क्या जवाब दे रहे हैं। बार बार अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, तुम बताओ मेरे सहाबा तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है। अंसारी साहबे किराम में से हजरत मिक़दाद इब्न असवद रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं, आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम खाकर हम कहते हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह नहीं है। आए अल्लाह के नबी, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने मूसा से कहा था फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा के साथियों ने मूसा से कहा था, ऐ मूसा जा करके तुम लड़ो, तुम्हारा रब लड़े, हम तो बैठे रहेंगे। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम हम आपके साथ हैं, इमज़ी व नहनु माका। ऐ अल्लाह के नबी हम दिलो जान से आपके साथ हैं, आप जंग के मैदान में निकलिए, हम एक आदमी भी हम में से पीछे रहने वाला नहीं है। ये हैं सहाबा, नबी का साथ देने वाले, अल्लाह ने इनको चुन लिया अपने नबी के लिए। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ओ लोगों अगर तुम्हें किसी को नमूना बनाना हो, किसी को आइडियल बनाना हो, किसी की पैरवी करना हो, किसी के नक्शे कदम पर चलना हो, ओ लोगों तो मेरे नबी के सहाबा के नक्शे कदम पर चलो, मेरे नबी के सहाबा को आइडियल बना लो। उलाइका अफज़लु हाज़िहिल उम्मती अबर्रुहा क़ुलूबन व आमक़ुहा इल्मन व अक़ल्लुहा तकल्लुफ़न। फरमाया मेरे नबी के सहाबा इस उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, इनसे ज़्यादा तकवा वाला कोई नहीं है। इनके इल्म के अंदर जो गहराई है वो गहराई किसी और के अंदर नहीं है, इनके अंदर दिखावा नहीं है, इनके अंदर तकल्लुफ नहीं है। ये सादा मिजाज लोग हैं, ये बेतकल्लुफ लोग हैं। इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबत नबी, यही अल्लाह ताला ने इनको अपने नबी की सोहबत के लिए चुन लिया है। जानते हैं सहाबे किराम इस उम्मत के लिए एंटी वायरस है। एंटी वायरस समझते हैं ना आप लोग, तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई, तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में वायरस आ जाता है, एंटी वायरस डलवाते हैं। कंप्यूटर में वायरस आता, हम एंटी वायरस डलवाते हैं। एंटी वायरस वायरस को खत्म करता है। सहाबे किराम इस उम्मत के लिए एंटी वायरस है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो चलो हदीस पढ़ के समझाता हूं आपको। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, आसमान में तारे चमक रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी
सहाबे किराम से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम्हें ये आसमान में तारे नजर आ रहे हैं? हाँ अल्लाह की रसूल, तारे तो नजर आ रहे हैं। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, अन्नुजूम अमनतुन लिस्समा, जब तक आसमान में तारे चमक रहे हैं आसमान ठीक ठाक है। जब तक आसमान में तारे हैं आसमान ठीक ठाक है। फैज़ा ज़हबतिन नुजूम, ऐ मेरे सहाबा, एक दिन ऐसा आएगा ये तारे खत्म हो जाएंगे, ये तारे टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। फैज़ा ज़हबतिन नुजूम, जिस दिन आसमान से तारे गायब हो जाएंगे, अतस्समा मातुअद, ऐ मेरे सहाबा, आसमान बर्बाद हो जाएगा, आसमान को लपेट दिया जाएगा, कयामत आ जाएगी। जब तक ये सितारे, तब तक आसमान सेफ है, आसमान महफूज है। व अना अमानतुन लिअस्हाबी, और ऐ मेरे सहाबा, मैं अपने सहाबा के लिए, मैं अपने साथियों के लिए सिक्योरिटी हूँ, मैं अपने सहाबा के लिए ज़मानत हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सहाबा के ऊपर कोई मुसीबत, कोई फितना आने वाला नहीं है। फ़ैज़ा ज़हबतु, जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा, अता असहाबी मा युअदून, तो मेरे सहाबा के ऊपर बहुत तरीके के फितने आएंगे। व अस्हाबी अमानतुन लि उम्मती, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए एंटी वायरस हैं। जब तक मेरे सहाबा हैं मेरी उम्मत के ऊपर कोई फितना आने वाला नहीं है, मेरी उम्मत के अंदर कोई फ़िरका पैदा होने वाला नहीं है, मेरी उम्मत के अंदर कोई झगड़ा पैदा होने वाला नहीं है। फ़ैज़ा ज़हबा अस्हाबी, जब मेरे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे, अता उम्मती मा युअदून, तो मेरी उम्मत के ऊपर भी बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। सहाबे किराम एंटी वायरस हैं इस उम्मत के लिए। जब तक सहाबा थे तब तक फिरके नहीं पैदा हुए थे, जब तक सहाबा थे बहुत सारे फितनों से ये उम्मत महफूज थी। सहाबे किराम दुनिया से चले गए, फितने 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 ही फितने पैदा हो गए। कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब सारे सहाबा एक जैसे तो नहीं थे। बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। सहाबा में कैटेगरी है, सहाबा का अलग अलग मकाम है, मगर अकीदा याद रखो अहले हदीस का, हमारा ये अकीदा है कि जिसने एक पल के लिए भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की है वो सहाबी है, और हमारे ऊपर उसका एहतराम लाजिम है। मरातिब अलग अलग है, मर्तबे अलग अलग हैं, लेकिन तमाम सहाबा जन्नती हैं। दलील क्या है? दलील सूरह हदीद की आयत नंबर 10 है। अल्लाह फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है, फ़तेह मक्का के बाद जो लोग ईमान लाए और फ़तेह मक्का के पहले जो लोग ईमान लाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाद में ईमान लाने वालों का वो मकाम नहीं है, वो मर्तबा नहीं है जो पहले वालों का है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर रखा है, सब जन्नती हैं। नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं। नबी के सहाबा की अजमत जानना चाहते हो? सहाबा की अजमत यह है कि उनका दर्जा, उनका मकाम अनकाउंटेबल है, अनवेएबल है, उसको वजन नहीं कर सकते। दुनिया का कोई तराजू ऐसा नहीं जो सहाबा के ईमान को तौल दे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना, मेरे सहाबा पर लान तान न करना, मेरे किसी सहाबी को गाली न देना। फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा, अगर कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, अल्लाह की राह में पहाड़ के बराबर भी सोना दे दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु, मेरे नबी के सहाबा ने, मेरे नबी के, अल्लाह के नबी फरमाते कि मेरे सहाबा ने अगर अल्लाह की राह में एक मुट्ठी भी सदका किया है, खैरात किया है, तुम पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करके उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते।
अच्छा, अगर कोई सहाबा को बुरा भला कहे, सहाबा को काफिर कहे, या ये कहे कि चंद लोगों को छोड़कर बाकी सब मुर्तद हो गए, काफिर हो गए, ऐसा अकीदा रखने वाले के बारे में हमारा क्या अकीदा है? अगर कोई सहाबा को काफिर कहता है या मुर्तद कहता है या फासिक कहता है, सुन लो, हमारा अकीदा है कि वो काफिर है। जो सहाबा को काफिर समझे वो काफिर है, जो सहाबा को मुर्तद समझे वो काफिर है, जो तमाम सहाबे किराम को फासिक समझे वो काफिर है। और हमारा यह अकीदा क्यों है? उसकी 3 वजह है। पहली वजह, सहाबे किराम ही कुरान और हदीस को हम तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे और नबी के बीच में मीडियम सहाबे किराम ही हैं। उन्होंने ही कुरान हमें पहुंचाया, उन्होंने ही हदीस पहुंचाया। अब अगर हम ये कहते हैं कि सहाबा मुर्तद हो गए, नऊजुबिल्लाह, सहाबा काफिर थे, नऊजुबिल्लाह, इसका मतलब यह हुआ कि हमने कुरान और हदीस के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि जब उनके अंदर ही ईमान नहीं था तो हमारा कुरान और हमारी हदीस फिर मोतबर कैसे होगी? दूसरी वजह, अगर कोई सहाबे किराम को काफिर मानता है, मुर्तद मानता है, फासिक मानता है, तो इसका मतलब कि कुरान की वो तमाम आयतें झूठी हैं, नऊजुबिल्लाह गलत है, जो ये बता रही हैं कि सहाबे किराम जन्नती हैं और अल्लाह ने उनको अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे दिया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। वो तमाम आयतें, वो तमाम हदीसें सब झूठी हो जाएंगी। और तीसरी वजह, हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने और आपके सहाबा को काफिर कहें, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जो नबी से प्यार करेगा वो नबी के प्यारों से भी प्यार करेगा, जो नबी से प्यार करेगा वो नबी के चहेतों से भी प्यार करेगा। सहाबा नबी के चहेते हैं, सहाबा नबी के महबूब हैं। कोई नबी पर ईमान रखे, कोई नबी का कलमा पढ़े और सहाबा से बुग़्ज़ रखे, सहाबा से नफरत करे, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबा मेयार हक हैं। आप लोग माशाअल्लाह कारोबार करते हैं साड़ी का, अगर गद्दी पर से सैंपल आया है व्हाट्सएप पर कि मुझको ये माल चाहिए, तो आप नक्शा बंद से वही आइटम बनवाते हैं, वही पत्ता खुदवाते हैं, कलर मैचिंग वही रखते हैं, ज़रा सी मैचिंग फ़र्क हो जाए सारा माल वापस हो जाता है। अल्लाह ताला ने भी एक सैंपल दे दिया है, अल्लाह ताला ने भी एक नमूना दे दिया है कि तुम ईमान लाना चाहते हो, मेरे नबी के सहाबा के जैसा ईमान लाओ। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ मुसलमानों, जब तक तुम मेरे नबी के सहाबा के जैसा ईमान नहीं लाओगे, मेरे नबी के सहाबा नमूना है, उनका ईमान तुम्हारे लिए नमूना है, जब तक तुम उनके जैसा ईमान नहीं लाओगे, फ़क़द इह्तदौ, तब तक तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। तुम हिदायत पाना चाहते हो, तुम जन्नत पाना चाहते हो, मेरे नबी के सहाबा के जैसा ईमान लाओ। सहाबा को गाली देना, सहाबा को बुरा भला कहना तो बहुत दूर की बात है। ईमान वाले को हुक्म दिया गया कि वो हमेशा नबी के सहाबा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। ये दुआ हमें सिखाई गई कि अल्लाह, तो हमसे पहले जितने लोग ईमान लाए हैं सबकी बख्शिश फरमा दे और हमारे दिल में उनके लिए कोई कीना, कोई कपट मत रखो। सहाबे किराम की अजमत मेरे प्यारे साथियों, बड़ा अजीम उन्वान है, बड़ा प्यारा टॉपिक है, बयान करते चले जाओ, वाक़यात की भरमार है। सहाबे किराम वो लोग हैं कि इस रूए ज़मीन ने, इस कायनात ने उनसे बेहतरीन लोग नहीं देखे इस उम्मत के अंदर। हमारा अकीदा है कि इस दुनिया में नबियों के बाद, अल्लाह के पैगंबरों के बाद, अल्लाह के रसूलों के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मोहतरम, सबसे अफजल अगर कोई जमात है तो वो नबी के सहाबा की जमात है। उनको कोई तकलीफ पहुंचाए, अल्लाह के नबी बैठे हुए सहाबे किराम के साथ, हजरत अबू बकर आते हैं, अपने कपड़े का कोना उठा के चले आ रहे हैं और इतना कपड़ा उठाए हैं कि घुटना नजर आ रहा है।
पता चला कि कभी कभी मर्द का अगर घुटना नजर आ जाए तो कोई गुनाह की बात नहीं, कभी कभी घुटना नजर आ रहा है, कपड़ा उठा के चले आ रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अबू बकर का चेहरा देख के कहते हैं ये किसी से झगड़ा करके आए, अम्मा साहिबुकुम फकत गामर, किसी से झगड़ा करके आए हैं। हजरत अबू बकर आते हैं, अल्लाह के नबी को सलाम करते हैं, अय अल्लाह के रसूल, मेरा हजरत उमर से किसी बात पे कुछ झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। फासरा तो इलई, अय अल्लाह के नबी, जज्बात में आकर के मैंने हजरत उमर को बुरा भला कह दिया। फिर अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे शर्मिंदगी हुई, मैंने हजरत उमर से माफ़ी मांगी, लेकिन अल्लाह के नबी हजरत उमर ने मुझे माफ़ नहीं किया है। मैं आपके पास आया हूँ, आप सिफारिश करवा दें, उमर मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया यगफिरुल्लाहु लक या अबा बकर, अय अबू बकर जाओ अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, जाओ अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, जाओ अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी ये एहसास हुआ कि मुझसे अबू बकर माफ़ी मांग रहे थे, मैंने माफ़ क्यों नहीं किया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर पर गए, पूछा कि क्या हजरत अबू बकर घर में हैं, जवाब मिला कि नहीं है। वहां से अल्लाह के नबी के पास आए। हदीस के अल्फाज हैं, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे, वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। हजरत अबू बकर घुटने के बल गिर पड़े और कहने लगे, अल्लाह के नबी, अना वल्लाही कुन्तु अज़लम, अय अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि मेरी ही गलती थी, मेरी खता थी। अय अल्लाह के नबी, उमर की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती थी। नबी अकरम ने फरमाया, ओ लोगो, जब अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया, सारे लोगों ने मुझे झुटलाया था, यही अबू बकर था जिसने अकेले कहा था कि हाँ अल्लाह के नबी आप सच कहते हैं। ये वही अबू बकर है जिसने अपने माल के जरिए मेरी मदद की है। ऐ लोगो, फ़अलन तुम तारिकूली साहिबी, मेरे दोस्त अबू बकर को और मुझे हमारे हाल पे छोड़ दो, मेरे दोस्त को छेड़ने की कोशिश न करो। इतनी मोहब्बत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक से, कहा कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। सहाबा कहते हैं उस दिन के बाद से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हजरत अबू बकर से झगड़ा करे। हजरत अबू बकर को कोई तकलीफ नहीं देता था। ये नबी के चाहने वाले, नबी के चहेते थे हजरत अबू बकर। सहाबा के जैसा ईमान बात की नस्लों में कभी पैदा नहीं हो, न हो सकता है। अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा करके सलाम फेरते हैं, अपने सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, एक आदमी खेती कर रहा था, खेत में हल जोत रहा था, थक गया और गाय के ऊपर चढ़ गया, गाय के ऊपर बैठ के सवारी करने लगा। गाय बोली, इन्ना लम नुखलक लिहाजा इन्नमा खुलिकना लिल हर्स। वो गाय बोली कि उतर जा मेरी पीठ पर से, हम खेती करने के लिए पैदा किए गए, सवारी करने के लिए पैदा नहीं किए गए। अल्लाह के नबी ने वाकया बयान किया। सहाबे किराम हैरत में पड़ गए, कहने लगे, सुभान अल्लाह, अब बकरतुन तकल्लम, अय अल्लाह के नबी, क्या गाय भी बोल सकती है? सहाबे किराम को बड़ी हैरत हुई कि क्या गाय बोल रही है। अब जरा नबी का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी कहते हैं, अना उमिनु बिहाजा व अबू बकर व उमर। कहा सुनो, कोई माने या ना माने, ये वाकया सच्चा है, मैं ईमान रखता हूं, मेरा अबू बकर ईमान रखता है, मेरा उमर ईमान रखता है। अल्लाह अकबर, कितना कॉन्फिडेंस। हजरत अबू बकर और उमर उस मजलिस में मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, मैं ईमान रखता हूं, मेरा अबू बकर ईमान रखता है, मेरा उमर ईमान रखता है। ये सहाबे किराम की ईमान का हाल था, उनकी तस्दीक का हाल था। सहाबे किराम हमारी तरह गुफ्तार के गाजी नहीं थे। वो जो कहते थे वही वो करते थे, और जो करते थे वही कहते थे। उनके अंदर जज्बे अमल था, उनकी बातें बड़ी बड़ी, उनका अमल भी बड़ा बड़ा था। आपको याद है, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को एक तस्बीह सिखाई थी। बेटा, जब बिस्तर पे सोने जाना
तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। बेटा ये तस्बीह पढ़ के बिस्तर पे सोना, तुम्हें कोई थकावट कोई तकलीफ नहीं होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिस दिन नबी ने यह तस्बीह सिखाई है, सारी जिंदगी में रात में यह तस्बीह पढ़े बगैर सोया नहीं। आज तक मैंने कभी रात में सोने के पहले छोड़ी नहीं है यह तस्बीह। हजरत अली से जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक आदमी ने पूछा कि है अली, क्या सिफ़ीन की रात भी आपने ये तस्बीह पढ़ी थी? सिफ़ीन की रात कौन सी रात है? इस्लामी तारीख का मुताला करने वाला एक आदमी जानता है कि सिफ़ीन की रात इस्लामी तारीख की बड़ी भयानक रात थी। हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच में जंग चल रही है। कितनी टेंशन की रात थी, कितनी तकलीफ की रात थी। मगर अली ये मुर्तज़ा कहते हैं कि वो रात भी मैं ये तस्बीह पढ़ के सोया था। ये अमल था सहाबे किराम का। आज हम लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, आज हम 2-2 घंटे की तकरीरें सुन रहे हैं, रात रात भर के प्रोग्राम सुन रहे हैं और करा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ किरदार है, गुफ्तार है, लेकिन किरदार नहीं। तकरीरें हो रही है लेकिन अमल नहीं है। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी की बीवी हैं। हदीस पढ़ के बताती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना है, जो आदमी 24 घंटे में, जो आदमी दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तामीर करता है। 12 रकात कौन सी नमाज है? 2 रकात फजर में है, फजर के पहले 2 रकात, 4 रकात जोहर के पहले और 2 रकात जोहर के बाद, यानी जोहर में टोटल 6 रकात, 6 जोहर में, 2 फजर में 8, 2 मगरिब के बाद 10 और 2 इशा के बाद 12। ये टोटल 12 रकात जो पढ़े, अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत में उसके लिए महल तामीर किया जाता है। हजरत उम्मे हबीबा एक औरत हैं, एक खातून है, लेकिन कहती हैं कि फमा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समेतुहुन्ना, जब से मैंने अल्लाह के नबी की ज़ुबान से यह हदीस सुनी है, उस दिन के बाद से ये 12 रकात मेरी कभी छूटी नहीं है। एक औरत होने के बावजूद वो कहती है कि 12 रकात मैंने कभी छोड़ी नहीं है, अल्लाह के नबी से जब से सुनी है। सहाबे किराम के लिए दीन सब कुछ था। उन्होंने अपनी जानें लुटा दी इस्लाम के लिए, अपना सब कुछ लुटा दिया इस्लाम के लिए। आज हमारे यहाँ भी कंपटीशन होता है, पावरलूम के लिए होता है, प्रॉपर्टी के लिए होता है। फला ने पड़ाव पे इतनी जमीन खरीदी, मेरी इतनी होनी चाहिए। फला के पास इतना पावरलूम है, मेरे पास इतना होना चाहिए। बंद कर दो, बंद कर दो, शोर शोर हो रहा है, बंद कर दो। सहाबे किराम के यहाँ कंपटीशन था, जन्नत के लिए कंपटीशन था, ईमान के लिए कंपटीशन था, नबी की मोहब्बत के लिए कंपटीशन था। ग़ज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के सामने ऐलान करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये बड़ी नाजुक घड़ी है इस्लाम के लिए। हमारे पास दौलत की कमी है, वसाइल की कमी है, तुम अल्लाह की राह में ताउन करो, मदद करो। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में आके ताउन करते हैं। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि अना अस्बिक़ु अल यौमा बा बकरिन इन सबक़्तुहु यौमन, अगर मैं अबू बकर से कभी आगे निकल सकता हूं तो आज के दिन निकलूंगा। घर आए, सारा सामान इकट्ठा किया, सारा माल इकट्ठा किया और आधा माल घर में छोड़ा, आधा लेकर के अल्लाह के नबी के पास आ गए। नबी अकरम ने पूछा, अय उमर, माँ अब कई तल अहलिक, अय उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अय अल्लाह के नबी, आप टेंशन मत लीजिए, आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया। और हजरत उमर खुश हैं कि आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ लाते हैं। वो भी अपना सामान लेकर के अल्लाह के नबी के पास आए हैं, नबी के कदमों में ला के रख देते हैं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, अबू बकर, माँ अब कई तल अहलिक, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए? हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, अल्लाह के रसूल को छोड़ के आया हूँ। अय अल्लाह के रसूल, आज इस्लाम को मेरी ज़रूरत है, आज दीन को मेरी ज़रूरत है। आज माल कल है, आज है कल नहीं रहेगा। अय अल्लाह के नबी, मैंने सारा माल आज इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया है। मैं घर में झाड़ू लगा करके आया हूँ, मैं सारा माल इस्लाम के लिए लेकर के आया हूँ।
ये सहाबे किराम थे। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहने लगे वल्लाहि ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर मैं तुमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सहाबे किराम की अजमत मेरे भाइयों बयान के बाहर है। अल्लाह ने इसीलिए हमें सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने का हुक्म दिया है, सहाबे किराम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का हुक्म दिया है, और इसीलिए अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम की मोहब्बत को ईमान की निशानी बताया। आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार, सहाबा की मोहब्बत ईमान की निशानी है। वह आयतुन निफाक बुग़्ज़ुल अंसार, और सहाबा की नफ़रत और सहाबा से बुग़्ज़ रखना ये इंसान के मुनाफिक होने की निशानी है। अल्लाह ताला से दुआ है इलाहुल आलमीन हमें सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमारी नौजवान नस्ल को सहाबे किराम के जैसी शर्म व हया और गैरत वाला बना दे। अल्लाह हमारी माँ बहनों को सहाबियात के जैसा बाकिरदार और इफ़्फ़त मआब बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को सहाबे किराम के बच्चों जैसा इस्लाम के लिए और दीन के लिए मरने मिटने वाला बना दे। जो हमें बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। जिन लोगों ने आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है अल्लाह उनके माल व मनाल में, उनके अहल व अयाल में बरकत नसीब फ़रमाए, और हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।